चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है, क्योंकि संविधान के वे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आपको इस वीडियो से 1 या 2 नंबर तो 110% आपको पक्का हो जाएगा अगर आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहले है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में की बात करें तो संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र दिया गया है। संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र, राज्यों का नाम और संघ यानी केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दिया गया हुआ है। दूसरी बात करें नए राज्यों का प्रवेश की बात करेंगे। नए राज्यों का प्रवेश, अगर मान लीजिए कोई पाकिस्तान का राज्य अगर अपने में मिलना चाहता है तो उसको किस तरीका से हमारे भारत में प्रवेश किया जाएगा, तो उसका जो उल्लेख किया गया हुआ अनुच्छेद 2 में। बात समझे, नए राज्यों का प्रवेश समझ में आ गया होगा। और यहाँ भी लिखा हुआ है नए राज्यों का निर्माण एवं नाम में परिवर्तन। मान लीजिए भारत का देश ही है, भारत में ही और किसी राज्य का नाम बदलना है। योगी जी अगर मान लीजिए यहाँ बिहार का नाम बदल दिया जाए तो इसको किस अनुच्छेद के तहत बदला जाएगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत। नाम में भी परिवर्तन हो सकता है। नए राज्यों का राज्य, मान लीजिए अब देखिए झारखंड बिहार में ही था, वो बाहर गया कि नहीं गया, तो किस अनुच्छेद के तहत गया होगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत, 3 के तहत गया है। ठीक है। अगर ये भाग कौन सी भाग में रखा है, तो भाग नंबर 1 में रखा गया है। ठीक है। सबसे पहले मैं इसके भाग की बात करूं, इससे पहले मैं चर्चा करने से पहले मैं बता दूं, जब संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, उस समय अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद था, और भाग की बात करें तो 22 भाग था, और अनुसूचियाँ की बात करें तो 8 था। लेकिन अभी वर्तमान में बढ़ चुका हुआ है। वर्तमान में 444 अनुच्छेद हो चुका हुआ, भाग 25 हो चुका हुआ और अनुसूचियाँ 12 हो चुका हुआ है। तो चलिए आप लोग को भाग में कोई गड़बड़ी नहीं होगा कि भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है। ठीक है। ये किताब है, पन्ना समझिए। मान लीजिए आपको पन्ना, आप किताब रखे हुए हैं, किताब को डायरेक्टली कोई नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं, हर एक टॉपिक को डाल देते उसी में। ठीक है। एक टॉपिक को नाम में डाल दिया जाएगा कि हाँ ये नाम का इसमें है, लेकिन उसमें नंबरिंग नहीं डालेगा। आपको खोजना बहुत ही क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अनुच्छेद और क्या दिया हुआ है, भाग संख्या और अनुसूची संख्या दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए आगे का हम लोग बात करते हैं। नए राज्यों का निर्माण एवं नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में किया गया हुआ है। नागरिकता की बात करें, नागरिकता, हमारा नागरिकता, भारत में हम लोग रह रहे हैं तो नागरिकता की बात करेंगे तो नागरिकता प्राप्त जो भी है, नागरिकता के बारे में जो वर्णन बातचीत लिखा हुआ है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में लिखा गया हुआ है। और भाग की बात करें तो 2 में लिखा गया है। ठीक है। मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार जो व्यक्तियों का मूल अधिकार है, हम लोगों का अधिकार है, हम भारत देश में रहते हैं, हमारा क्या क्या मूल अधिकार है। देखिए मूल अधिकार की बात करें तो पहले 7 था, अब 6 हो चुका हुआ है, क्योंकि पहला जो 7वां जो था संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया हुआ है। अब जो वर्तमान में मूल अधिकार कितना है, 6 है। इसको किस अनुच्छेद के तहत रखा है, 12 से लेकर 35, और भाग संख्या 3 में रखा गया हुआ है मूल अधिकार को। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में रखा हुआ है, भाग संख्या 4 क में रखा हुआ है। मूल पर कर्तव्य का मतलब हम भारत देश में रहते हैं, हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, उसको हमको मानना होगा। जैसे कि हमको झंडा फहराना हमारा मूल कर्तव्य है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 पर लगाया जाता है। महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाना है, महाभियोग लगाना पड़ेगा अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति है। मान लीजिए कोई भी मुजरिम है, उसको क्षमा देना है, क्षमा यानी कि फांसी को भी रोकना है, या फिर कोई क्षमा कम कर देना है। ठीक है। तो उसका जो शक्ति दिया हुआ है राष्ट्रपति को दिया, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 72 के तहत गया है। और भाग संख्या की बात करें तो 5 है, और भाग संख्या 5 में कितने अनुच्छेद शामिल है, तो 52 से लेकर 151 अनुच्छेद उसमें शामिल है। चलिए संसद का गठन करना है, किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो 79 के तहत होगा। अनुच्छेद 79 के तहत क्या होगा, संसद का गठन होगा। ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कैसे चुनाया जाएगा, अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा का अध्यक्ष और अनुच्छेद उपाध्यक्ष चुना जाता है। धन विधेयक की परिभाषा किस में दिया गया, वह अनुच्छेद 110 में दिया गया। धन विधेयक की परिभाषा 110 में दिया गया, अनुच्छेद 110 में दिया गया। उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत होता है, अनुच्छेद 124 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना होता है। राज्य की शासन व्यवस्था, देखिए राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन जो भी संबंध में बातचीत किया गया है तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के बीच में किया गया हुआ राज्य की जो शासन व्यवस्था उसके बारे में। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, राज्यों का राज्यपाल। राज्यों का राज्यपाल, आपको पता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा होता है। तो राज्यों का राज्यपाल की जो होगा किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो 153 के तहत जो होगा राज्यों का राज्यपाल की नियुक्ति होगा। चलिए, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो एक अनुच्छेद 199 के तहत जो है धन विधेयक की परिभाषा दिया गया हुआ है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं पंचायतों के संबंध में प्रावधान। पंचायतों के संबंध में जो भी प्रावधान है, जो भी व्यवस्था है, नियम कानून है, वो अनुच्छेद 243 में भी दिया गया है। 243 कम से है और 243 न तक दिया हुआ है। आपका जो है पंचायतों के संबंध में जो भी प्रावधान है, व्यवस्था है, कानून है, वो सभी दिया हुआ है अनुच्छेद 243 और 243 को से लेकर 243 9 तक दिया गया हुआ है। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति के बारे में और जनजाति क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 244 और 244 क में दिया गया हुआ है। ठीक है। संघ एवं राज्य के बीच, संघ एवं राज्य के बीच का संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 263 के बीच में दिया गया हुआ है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। वित्त आयोग का गठन किससे होता है, 280 के बीच, 80 अनुच्छेद 280 अनुच्छेद के तहत होता है। राजभाषा, राजभाषा की बात करेंगे तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में इसका वर्णन किया गया हुआ है और भाग 17 में दिया गया हुआ है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा लेना अपना अधिकार है। अनुच्छेद किस संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया हुआ है, तो अनुच्छेद 350 के क में कहा गया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर जो भी है 5वां तक प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा पर अपना जो है शिक्षा का अधिकार है हमारे पास। ठीक है। आपातकाल के संबंध की बात करें, कभी आपातकाल लगाया जाता है देश में, किस संबंध में, किस अनुच्छेद में है, तो देखिए 352 से लेकर 360 के बीच में दिया गया हुआ है आपातकाल के बारे में। राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राष्ट्रपति अकाल, अगर मान लीजिए कहीं अगर बाहरी आक्रमण का अगर कोई भय है, ठीक है, और राज्य में क्या राज्य के किसी देश में बाहरी आक्रमण का भय है, तो समझिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लागू, जब राज्य का संवैधानिक जो है विफल हो जाता है, कानून विफल हो जाता है, तब उस समय राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा। ठीक है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 के तहत लगेगा और संविधान संशोधन की बात करेंगे तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होगा। भाग संख्या की बात करें तो भाग संख्या 20 में इसका वर्णन किया गया संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है। संविधान, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी मिला था अनुच्छेद 370 के तहत, लेकिन अभी समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने का डेट आपको पता होना चाहिए, 31/10/2019 को समाप्त कर दिया गया था। विशेष राज्य का जो दर्जा मिला था अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को, उसको समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया, 31/10/2019 को। तो चलिए, आई होप आपको इन सभी में से आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये टॉपिक जितने भी अनुच्छेद है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर इससे पक्का हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद तो 444 है, आपको उतना याद करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन जो भी टॉप मॉडल अनुच्छेद है उसको तो याद अपने दिमाग में रखना ही है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछता है। और सभी के बारे में मैंने एक एक करके आपको विशेष रूप से बता दिया है। आप इसको नोट्स बना लीजिए और इससे आपको 2 नंबर या 1 नंबर 100% पक्का होगा। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बोलना कि नहीं आया। बीपीएससी जो है 30 तारीख को एग्जाम है, इससे एक क्वेश्चन तो आपको 100% आएगा ही तो आएगा।